हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं दुबई की, जहाँ पे एक मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल को बनाया गया है एंड नाउ इट इज़ ओपन फॉर द पब्लिक। इस टेम्पल का पिक्चर आप अभी भी सामने देख सकते हैं और सी दिस इज़ द here you can read about me and this is my telegram channel जहाँ पे आप मुझसे queries पूछ सकते हैं, pdf के लिए contact कर सकते हैं because I feel together we can make a huge difference। अब दुबई में हिंदू टेम्पल जो इनागुरेट किया गया है हर फेथ के इंसान के लिए ये ओपन है, वो यहाँ पे जा सकते हैं। 5 अक्टूबर 2022 को ही ओपन हो चुका था। अब इसका कॉस्ट बनने का लगा है $16 मिलियन और पीपल ऑफ ऑल फेथ्स कैन विजिट। अब इसकी कुछ खास बात देखते हैं कि क्या है मैजेस्टिक न्यू हिंदू टेम्पल। ये जो है यहाँ पे जो काम हुआ है मंदिर के अंदर, उसमें आपको इंडियन अरेबिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। वो डिज़ाइन देखने को मिलेंगे जो कि इंस्पायर्ड है इंडियन आर्किटेक्चर से एज वेल एज अरेबिक आर्किटेक्चर से। अब इसको इनागुरेट किया गया है जेबल अली विलेज में। ये एक विलेज है और इसको खोलने से एक इस तरह का मंदिर अगर दुबई में बना, एक मैसेज जाता है टॉलरेंस का, पीस का, हार्मनी का। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनालिसिस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कहीं पे एथिक्स में पूछा जाए कि या किस तरह का मैसेज इस तरह के जो अलग अलग देशों में, जहाँ पे कि हम मान लें कि बहुत ज़्यादा ओरिजिनल नेटिव हिंदू पॉपुलेशन नहीं है, माइग्रेटरी लोग जो हैं वो हैं, तो वहाँ पे क्या मकसद हो सकता है। तो ऑब्वियसली एक मैसेज टॉलरेंस, ये 3 वर्ड टॉलरेंस, पीस और हार्मनी का जाता है। एक पावरफुल मैसेज जाता है कि लोग हर फेथ के इकट्ठे होके यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्लान था, ये जो मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया है 70,000 स्क्वायर फुट हाउस ऑफ वर्शिप, 2020 में ही इस मंदिर को बनाने का प्लान जो है वो सामने रखा गया था इमीडिएटली आफ्टर ईयर कोविड। तो फर्स्ट हिंदू टेम्पल फाउंडेशन स्टोन जो है अबू धाबी में हुआ था। ये 2019 का न्यूज़ है। अगर अदरवाइज आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 2 मंदिर आपको नज़र आते हैं। अब ये जो टेम्पल है ये जेबल अली एरिया में है। अब इस एरिया की खासियत क्या है कि इसको वर्शिप विलेज बोला जाता है वहाँ पे, कि यहाँ पे हर तरह की पूजा होती है। रीज़न भी यही है इसको वर्शिप विलेज बोलने का कि 6 चर्चेस जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी हैं और एक गुरुद्वारा भी है, वेरी ब्यूटीफुल गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा सिख डिवोटीज़ के लिए यहाँ पे है, तो इसलिए इसको विलेज ऑफ वर्शिप भी कहा जाता है। अब जो यूएई के कैबिनेट मिनिस्टर हैं शेख नहायन बिन मुबारक अल नहायन, उन्होंने ट्यूसडे यानी 4 अक्टूबर 2022 में ये मंदिर जो है इनागुरेट किया। जो हमारे एम्बेसडर हैं संजय सुधीर यूएई के, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। और जो पंडित वहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो देवर चांटिंग ओम शांति शांति ओम, ये मंत्र वो लगातार पढ़ रहे थे। तो ये मंत्र यही बताने के लिए है वी वांट पीस, वी वांट शांति। अब यहाँ पे आप देखें कि म्यूजिशियंस भी थे जो तबला और ढोल बजा रहे थे, इंडियन ड्रम्स बज रहे थे। जैसे जैसे लोग अंदर आ रहे थे उनका वेलकम किया जा रहा था। अब दुबई में 2 टेम्पल्स हैं। पहला टेम्पल आपका 1958 में वहाँ पे बना था और जो नया ये इनागुरेट किया गया है हिंदू मंदिर, ये सेकेंड टेम्पल वहाँ पे है। और न्यू टेम्पल जो है, जो गुरुद्वारा है अबू धाबी में, उसके पास ही है, दुबई में जो गुरुद्वारा है उसके पास ही है। और ये गुरुद्वारा वहाँ पे 2012 में बना था। इस टेम्पल के फीचर्स क्या हैं? डिटेल्ड हैंड कार्विंग्स, की हाथ से काम किया हुआ है। पिलर्स पे आप देखेंगे बहुत अच्छे से नक्काशी की गई है। ब्रास स्पायर्स हैं, स्लैटस स्क्रीन्स हैं। तो इंडियन अरेबिक जो भी आर्किटेक्चर आपको अच्छे से दिखता है। यहाँ पे मैं आपको आगे पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। इस साल के एंड में देयर विल बी अ स्पेशियस कम्युनिटी सेंटर, एक स्पेशियस कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा जहाँ पे सारी हिंदू सेरेमनीज होंगी, रिचुअल्स होंगी। जैसे हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, तो लोगों को भी एक मौका मिल जाएगा एक जगह इकट्ठे होने का। वहाँ पे प्रेयर्स होंगी और वेडिंग्स होंगी। अब इस मंदिर की ज़रूरत क्यों थी? तो ज़रूरत भी यही थी कि वहाँ पे जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनके पास कोई एक जगह नहीं थी। अगर दिवाली है या कोई भी फेस्टिवल है हमारा, कि वो कहाँ इकट्ठे हों, तो लोग घर में ही पूजा कर लिया करते थे। तो अब इस मंदिर होने से क्या होगा कि लोग मंदिर आ पाएंगे। अब यूएई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे सबसे ज़्यादा इंडियंस जो हैं, एनआरआई जो हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे 34.20 लाख
NRI यहाँ पे रहते हैं जो कि भारतीय नागरिक हैं। और यूएसए में सबसे ज़्यादा 31.80 लाख भारतीय मूल के लोग हैं जो PIO हैं। तो यूएसए और यूएई को कंपेयर यहाँ पे किया, एक जगह 31 एक जगह 34। और भारत में सबसे ज़्यादा पैसा किस देश से भेजा जाता है? UAE 26.9%, फिर अमेरिका से 22.9%, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, ब्रिटेन, मलेशिया, कनाडा, हांगकांग। तो ये देश हैं जहाँ से आप देखेंगे इंडिया में पैसा आता है। अब इस मंदिर की बात करें, 900 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, 600 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यहाँ पे यूज़ की गई है, 1500 स्क्वायर मीटर मार्बल यूज़ किया गया है, 5000 स्क्वायर फीट का मुख्य सभागार है यहाँ पे, 1500 श्रद्धालु एक बार में बैठ सकते हैं, 1500 लोग, तो दैट मीन्स इट इज़ ह्यूज। और ग्राउंड भी बनाया गया, ग्राउंड फ्लोर में आ सकते हैं अराउंड 750, क्योंकि इसके डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तो 750 श्रद्धालु जो हैं आपके ग्राउंड फ्लोर में आ सकते हैं। 200 श्रद्धालुओं का एक और हॉल भी है। 6000 यानी 6000 लोगों का हर दिन आने का अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है कि इतने लोग यहाँ पे आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सोच के ये मंदिर बनाया गया है। एस्टिमेटेड 550 करोड़ इस पे, इसके कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा हुआ है, तो पूरा ब्रास का है। अगर आप ये पिक्चर आप देखें तो दूर से भी नज़र आता है ये मंदिर। नाउ लुक एट द ग्राउंड वाला हॉल, कितना ब्यूटीफुली आप इसका ये देखेंगे, सीलिंग जो है कितनी सुंदर बनाई है, नीचे मार्बल देखिए, वॉल्स देखिए। उसके बाद बहुत सारे ये बेल्स हैं, ये ब्रास की हैं, ब्रास बेल्स बनाई हैं जिनको इंस्टॉल किया गया है। मंदिर के हर कोने से ये बेल्स जो हैं ये विजिबल हैं। एंट्री जो होगी वो QR बेस्ड कोड होगी, क्योंकि बुकिंग आपको पहले ही करानी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ही रश हो जाए, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए सिस्टम यहाँ पे रखा गया है। जो भी डिवोटी यहाँ पे आएगा सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। सो अगेन इस तरह से आप देखिए, काम देखिए दीवारों पे किस तरह से ये हैंड कार्विंग्स यहाँ पे की गई हैं। और ये जो डिज़ाइन है इसके इनर पिलर्स का जितना भी, वो गुजरात का जो हमारा मंदिर है, सोमनाथ जी का जो मंदिर है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और जो शिकारा है वो नागारा स्टाइल हिंदू टेम्पल से यहाँ पे इंस्पायर्ड आपको दिखेगा। अब इंस्ट्रक्शंस जो है इस मंदिर की वो हिंदी अरेबिक दोनों में लिखी गई हैं। किचन में जो खाना है वो 1000 लोगों का एक बार के लिए बनेगा, 1000 लोगों के लिए। और टेम्पल इज़ ऑल्सो बीइंग बिल्ट इन अबू धाबी। अबू धाबी में भी एक टेम्पल बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट दिवाली, अभी तक कोई डेट नहीं है, नेक्स्ट दिवाली तक वो प्रिपेयर हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट दिस टेम्पल। और हमने भी पिक्चर्स में देखा, देख के अच्छा लगा। होपफुली कभी ना कभी विजिट करेंगे यहाँ पे। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी में बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हैं। नाउ सी 20% डिस्काउंट इज़ बैक। ये 20% डिस्काउंट हमेशा नहीं रहता, 11th to 14th अक्टूबर है। वीरो UPSC इज़ अ कोड यू कैन यूज़ अगर आप चाहते हैं मेरी पर्सनल गाइडेंस रहे। हमारा बैच 13th अक्टूबर से भी शुरू हो रहा है, एनरोल करवा सकते हैं। सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बाकी आपका अगर ख्वाब है UPSC क्लियर करना, आप EMI पे लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। अल्ट्रा कॉम्बैट संडे एज यूजुअल 16th अक्टूबर 11 AM। डू पार्टिसिपेट, मेरा कोड लगा के आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी चैम्पियनशिप फिर से आई है 13th नवंबर 11 AM। डू पार्टिसिपेट। टॉप 5 रैंकर्स को IAS ऑफिसर्स से मीट एंड ग्रीट एक्सक्लूसिवली करवाया जाएगा। बाकी GS डाउट ब्राउज फीचर इज़ देयर, इसको एक्सप्लोर कीजिए। Veronica_UPSC is a Telegram. Do connect with me here. Thank you so much.